दूर जंगल में एक कालू कौवा रहता था जो रात होते ही लोगों के घर चोरी करने जाता था। लेकिन इसकी चोरी तो ऐसी होती थी कि सारे घर के पक्षी उड़ जाते थे। मिट्ठू तोता कहता है ये कालू कौवा तो चोरी कर नहीं पाता बल्कि पूरे घर को जगा देता है। लूसी कबूतर कहता है हाँ हाँ मिट्ठू तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे इस कालू का क्या करें, इसने तो सब गांव की नींदें हराम कर रखी हैं। अगली रात कालू कौवा जंगल के सरदार के घर पहुंच जाता है और जोर जोर से उसकी दीवार पर मारता है और सरदार कहता है आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वे क्यों मेरी दीवारें तोड़ रहे हो? अरे ये क्या अंदाज है तुम्हारा चोरी करने का? चोरी कोई इस तरह से की जाती है? अरे सरदार जी, मैं चोरी इसी तरह करूंगा। जंगल के सारे लोग मुझे बेवकूफ और पागल कहते हैं, लेकिन मैं पागल बिल्कुल नहीं हूँ। मैं चोरी करके दिखाऊंगा एक को। कालू कौवा इस तरह से कहता है और फिर चील से कहता है अरे कालू चले जाओ यहाँ से, मेरी नींद को मत खराब करो। कालू कहता है आज तो मैं चला जाऊंगा लेकिन मैं फिर किसी दिन आऊंगा तुम्हारे घर चोरी करने के लिए। कौवा वहां से चला जाता है और वहां एक दरख्त की शाख पर बैठकर कहने लगता है अरे जंगल के पक्षी सब ठीक ही तो कह रहे हैं। मैंने भी तो आज दिन तक किसी की चोरी नहीं कर पाया हूँ। अरे मुझ में भी कोई गलती जरूर है। कालू कौवा इस तरह से अपने साथ बातें कर रहा होता है। अरे मुझे आज किसी के घर चोरी करना चाहिए। आज मैं चोरी करके आऊंगा, लेकिन मैं अपना हथौड़ा नहीं लेके जाऊंगा। मुझे लगता है ये हथौड़े की वजह से सारे पक्षी जाग जाते हैं। अब मुझे सारी बात समझ आ गई है। अब देखो पक्षियों, मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। फिर कालू कौवा मिट्ठू तोते और टुनटुनी के घर चोरी करने पहुंच जाता है। आज वो हथौड़ा लेकर बिल्कुल नहीं गया था। फिर कालू कौवा टुनटुनी और लूसी कबूतर के घर पहुंच जाता है। आज तो मैं इनके घर चोरी कर कर ही जाऊंगा। मुझे लगता है सारा सोना इन लोगों ने इस अलमारी में बंद कर रखा है। मुझे इस अलमारी को खोलना होगा। मैं क्या इस अलमारी को खोल सकता हूँ क्या? अरे इतनी मुश्किल तो नहीं होगी, खोल ही लूंगा। कुछ चीज ले आता हूँ खोलने के लिए। फिर कालू कौवा कहता है मैं तो इसे वैसे ही खोल दूंगा, मैं तो बहुत बहादुर कालू कौवा चोर हूँ। कालू कौवा अलमारी को देखकर बहुत खुश था कि आज तो मैं यहाँ से चोरी कर कर बहुत सारा सामान लेकर चला जाऊंगा। अब जंगल वालों को पता चलेगा कालू कौवा भी चोरी कर सकता है कि नहीं। सब लोग मुझे बेवकूफ समझते थे, अब इनको आएगा मजा। फिर अलमारी तो सोने के बॉक्स से भरी हुई थी। कालू कौवा सारे बॉक्सों को देखकर बहुत खुश होता है। अरे ये सारे बॉक्स तो मैं आज ले जाऊंगा। टुनटुनी के घर वाले और टुनटुनी तो बाहर कहीं शादी पर गई हुई है। कालू कौवा ने कहा ये सारे बॉक्स मैं कैसे लेके जाऊंगा। फिर सोचता है मुझे इन बॉक्सों को एक एक करके लेकर जाना पड़ेगा या मैं इन्हें जंगल में कहीं छुपा लेता हूँ। रात होते ही मैं इनको अपने घोंसले में ले जाऊंगा। कालू कौवा कहता है अरे मैं पागलों की तरह फिर सोचता ही रह जाऊंगा, कोई न कोई आ जाएगा। कालू कौवा कुछ देर सोचने में 1 घंटा लगा देता है क्योंकि वो तो बेवकूफ कालू कौवा था। सोचते ही उसने इतना टाइम गुजार दिया और फिर जब उसे ख्याल आता है अरे मैं यहाँ सोचने में मसरूफ हूँ, अब तो मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए था। अरे इससे पहले कि टिनटुनी ना आ जाए। फिर उसे जैसे ही ख्याल आता है और जल्दी से बॉक्स को उतारने लगता है। फिर कालू कौवा इन डब्बों को देखने लग जाता है और फिर इन डब्बों को देखते देखते वो काफ़ी सारा समय गुजार देता है क्योंकि इसीलिए तो इसे बेवकूफ़ कौवा कहते थे क्योंकि उसकी बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ लोगों को नज़र आती रहती थी। कालू कौवा सोचता है
मैं ये डब्बा लेके जाऊंगा और फिर मैं शादी करूंगा, मेरे बच्चे होंगे, मैं अपनी पत्नी को ये सोने वाले डब्बे दूंगा, मेरी पत्नी बहुत खुश होगी। कालू कौवा ऐसी सोचते सोचते फिर कहता है, अब मुझे जाना चाहिए। फिर वो वहां से चला जाता है। दरवाजे पर पहुंचता है तो टुनटुनी वहां पर मौजूद होती है। टुनटुनी कहती है, कालू, तुम मेरे घर चोरी करने आए थे, शुक्र है मैं जल्दी घर पर वापस आ गई, तूने तो मेरा आज सारा सोना चुरा लेना था। टुनटुनी उससे अपना सोने वाला डब्बा खींचती है और कालू कौवा उसे डब्बा नहीं देता और फिर वो उसे डब्बा देकर अंदर भाग जाता है। वहां से एक और डब्बा उठा लाता है और बाहर आता है। फिर टुनटुनी की खाला उसे मारती है, अरे कालू, छोड़ इन डब्बों को, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, जल्दी का डब्बा फेंक नीचे। फिर कालू कौवा उस डब्बे को फेंक देता है। लेकिन इस तरह कालू की बेवकूफ़ी पर कालू को बहुत सारी मार पड़ती है। अगर वो उन सोचों में गुम ना रहता तो वो सोना वहां से ले भी जा सकता था और कालू कौवा वहां से भाग जाता है। अगर आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।